नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर में बहुत से मॉडल्स हैं, समय समय पे मॉडलों से मिलते भी रहते हैं। सेलिब्रिटी अवार्ड नाइट्स 31st सीजन में हमारी मुलाकात एक बार फिर दिग्विजय सिंह सिद्धार्थ सिंह से हुई है। नाम अक्सर भूलने की थोड़ी सी बीमारी है, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं। तो सिद्धार्थ जी, जब आपसे मुलाकात हुई थी तो उस समय आपने फर की जैकेट पहनी हुई जी। और जब आपसे पूछा गया था तो आपने ये बोला था कि भाई मतलब उस समय भी बहुत ज्यादा खास कोई ठंड नहीं पड़ रही थी। नहीं ठीक था। नहीं, बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी। ये हमें अच्छे से याद है, मैं सिर्फ नाम भूलता हूँ, बाकी चीजें मुझे याद रहती हैं। तो जो फर वाली जब जैकेट आपने पहनी थी तो पूछा गया कि भैया आपने फर वाली जैकेट क्यों पहनी हुई है, तो आपने ये कहा था कि ये मेरा ट्रेडमार्क है। जी। लेकिन आज वो ट्रेडमार्क कहीं मिसिंग है। अब ये मत कहिएगा कि मैं खुद ट्रेडमार्क हूँ, वो एक अलग ही चीज है, लेकिन हर व्यक्ति अपना एक ट्रेडमार्क बना के चलता है। जैसे अगर खिलाड़ी कुमार है, उनका एक ट्रेडमार्क था खिलाड़ी का, उनकी जो फिल्में आती थी, या फिर हाउसफुल फ्रेंचाइजी की, तो एक ट्रेडमार्क हर व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। जैसे मैं हूं तो मेरा ट्रेडमार्क इंडियन टीवी न्यूज है, तो लोग अमित ओझा को अगर जानते हैं तो इंडियन टीवी न्यूज की वजह से भी जानते हैं, ये मेरा ट्रेडमार्क। तो आज वो ट्रेडमार्क मिसिंग क्यों है? नहीं, जरा मिसिंग नहीं है। जैसे कि अगर आप जरा नहीं, पूरा मिसिंग है। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप आज सुबह से अगर आए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि सुबह से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सूट वगैरह पहन के घूम रहे होंगे। पहले तो गर्मी है, सबसे पहले बात, इस गर्मी में मैं फर वाली जैकेट पहन नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एसी हम लोग का साथ छोड़ते जा रहा है धीरे धीरे। एंड ये जिम्मेदारी, देखिए हम बीच में आपकी बात काटूंगा, ये जिम्मेदारी हर मॉडल्स की और हर उस सेलिब्रिटी की होती है जो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा है, जहाँ पे लोग उसकी बात को सुनते हैं। जी। अगर मैं कहीं पे थोड़ी सी अच्छी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरी बात 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जो भी मानते हैं, तो मैं अगर कहीं जाता हूँ, और खास तौर से ये जो बरसात का सीजन है, मैं उनसे ये जरूर कहता हूँ कि आप कुछ ना करिए तो कम से कम एक जो है, आप अगर आम ही खा रहे हैं तो कम से कम उसको कूड़ेदान में ना फेंक के ऐसी जगह कहीं मिट्टी वगैरह में फेंक दीजिए, ताकि कम से कम एक आम का पौधा ही उग जाए। तो आप लोग भी कम से कम उस मकाम पे हैं, तो ये आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग समाज में एक अगर अच्छा संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज जो गर्मी बढ़ रही है इसका सोल्यूशन एसी नहीं है, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही है, जिनकी वजह से जो है टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति पहाड़ों में जाता है और वहां जाके कहता है कि भैया यहाँ बहुत सुकून है, और अपने वहां के पेड़ जो है लगातार वो काटते जाता है। जी, मैं मानता हूँ आपकी बात, और मैं ये कहना चाहूंगा इस बात पे कि आदमी हम चाहे जितना भी पेड़ बचा ले, लेकिन जो हमारी सरकार जो जिन्हें अपना प्रॉपर सरकार तो नहीं मैं बता रहा हूँ, सरकार तो अलग की चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल इसको हम पॉलिटिकल, इसका जवाब है मेरे पास एक बहुत अच्छा, इसको हम पॉलिटिकल वे में नहीं लेकर जाते हैं। जी। बेसिकली क्या है कि देखिए, लोगों को विकास चाहिए, वो एक अलग का इशू है, बात नहीं है, वहाँ मुद्दे से भटकेंगे। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जैसे आईपीएल अभी चल रहा था, आईपीएल में टाटा ने एक ये बोली कि जितनी डॉट बॉलें होंगी, मैं क्रिकेट नहीं देखता, मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितनी डॉट बॉलें होंगी हम उतने जो है पेड़ लगाएंगे। यानी कि अगर 120 बॉलें हैं और अगर 20 अगर जो है बॉल डॉट्स होती हैं, ये काम जो टाटा जो है फाउंडेशन कर रही है। टाटा वैसे भी ये सब करते रहते हैं, टाटा सारी चीजें ये कर रही है, और उनका मतलब मान के चलिए कि जो भी जन सहयोग में जितना हो सकता है उतना वो करती हैं। तो दूसरे से उम्मीद करने से अच्छा है कि अगर हर व्यक्ति अगर एक एक दो भी पेड़ लगाएगा तो भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप मेरे घर अगर आएंगे, मेरे पतावल अगर आएंगे तो मेरा घर आएंगे तब आएंगे, बिना बुलाए हम कहीं नहीं जाते हैं। जी, हम खुद नहीं जाते, ये एक मेन की एक ईगो, हम जाते हैं, हम नहीं बिना बुलाए हम अक्सर थानों पे भी जाते हैं, क्योंकि वहां पे अक्सर लोगों की जन समस्याएं होती है, वहां हम जाते हैं, लेकिन किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाएगा। आप वही हम कह रहे हैं कि अगर आप मेरे घर के पास आएंगे तो मैंने और मेरे पिताजी ने, अभी आप घर बुला रहे थे, घर के पास बुला रहे हैं, ये तो पहले सुन तो लीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे घर के पास अगर आएंगे तो मैंने और मेरे पिताजी ने, मतलब जब मैं छोटा था तब से पेड़ हम लोग ने लगाया, आज वो बॉर्डर की तरह पेड़ लगा हुआ है, और मेरे घर के पास इतनी ठंडक रहती है। एक तो नहर के किनारे घर है और वहां हमेशा ठंडक रहती है, और यहाँ तक कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर जब हम लोग, आप जो आम वाली बात कहे ना, मैं उसको भी रिलेट कर देता हूँ। जो हम लोग आम खाते थे ना, दिन भर का आम खाया थैली में रखते थे, और हम लोग का बगीचा था, जमीन था जो, उसमें हम लोग ने, समझ लीजिए 2 भाइयों ने मिलकर आज इतना अच्छा बगीचा बना दिया कि आज वहां से 6 से 7 टाली मतलब आम निकलता है वहां से खाली, हर आम के सीजन में लेते आना चाहिए था। अब आपने बताया नहीं मुझे,
क्योंकि आपको ये तो पता था कि अगर श्वेता तिवारी मैम का है तो जो है मीडिया में तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, लेकिन आपने मुझे ऑर्डर दिया रहता तो मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। हम किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं। हम किसी से भी केवल और केवल रिक्वेस्ट करते हैं। इवन अगर हम कोई खबर भी चलाते हैं, भले ही वो करप्शन की हो, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट से और अधिकारियों से सिर्फ अपील करते हैं, क्योंकि ऑर्डर देना हमारे हाथ में, मीडिया के हाथ में नहीं नहीं कह रहा हूँ मैं, ऑर्डर वो कह रहा हूँ जो जैसे हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं ना, वैसा हम लोग भी कभी कभी आम दे देते हैं, आधा मतलब सेल कर देते हैं। क्योंकि मतलब अगर 6 टाली निकलता है तो भाई 3 टाली हम नहीं खा पाएंगे। नहीं हम लोग सेल कर देते हैं। हाँ, क्योंकि एज इफ हम लोग बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं तो एक दिमाग कहीं ना कहीं बिजनेस में ही जाता है। मैं अभी मॉडलिंग कर रहा हूँ, लेकिन साइड बाय साइड मेरा बिजनेस भी है, तो प्लान भी हमें हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि देखिए मॉडलिंग में कब कौन उजल, मतलब जो कहते हैं ना चमकता सितारा नहीं, उगते हुए सूरज को कौन सलाम कर रहा है और कौन डूबता हुआ जहाज बन जाए, ये मॉडलिंग लाइन में कभी फिक्स नहीं रहता। आज मैं इतना फेमस हूँ, कल कहाँ चला जाऊंगा पता नहीं चलेगा। आज मुझे कोई नहीं जानता, कल मुझे दुनिया जानेगी, मुझे भी नहीं पता चलेगा ये कैसे हुआ। ये इस लाइन की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आज शायद कहीं अंधेरे में भटक रहा है, अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है, कल वो इंडिया का टॉप मॉडल बन सकता है। और क्या पता कल जो इंडिया का टॉप मॉडल वो कहीं भटक गया। ये तो अलग का विषय वस्तु है, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में जो है अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो अभी इस पे आते हैं कि आपको पूर्वांचल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी जी। तो यूथ को कैसे इंस्पायर करेंगे किस मॉडलिंग के लिए? मॉडलिंग के लिए नहीं, कैरियर बनाने के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति, जैसे एक अगर ब्रांड एम्बेसडर होता है तो ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि अपनी कंपनी को प्रमोट करे। उसकी ये जिम्मेदारी ये होती है कि अगर जब हम किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो जो भी हमारे पास लोग आते हैं वो कई तरीके के लोग आते हैं। कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मॉडलिंग में होगा, कोई व्यक्ति आपके पास ये आके कह सकता है कि भाई हम सर मॉडलिंग में तो अच्छे नहीं है लेकिन हम फोटोग्राफी में अच्छे हैं। क्योंकि मॉडल को सही मामले में मॉडल बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो फोटोग्राफी का होता है। जी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसर फोटोग्राफर भी हूँ। आप हैं? हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मॉडल नहीं हो सकता, हर आदमी फोटोग्राफर नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे देखिए क्या होता है कि आपको अपने अंदर एक टैलेंट पहचानने की जरूरत होती है। अगर आप अपने अंदर का उस टैलेंट को जानते हैं तो वो आदमी उस चीज को लेकर आगे बहुत आगे तक बढ़ सकता है। ठीक। एंड सेकेंडली देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो खाली आके पूछते भैया हमें कुछ करना है बता दीजिए, और जिनको कुछ करना रहता है ना, उनको अगर मैं 2 लाइन बता दूंगा तब भी वो करेंगे। ठीक है। और जिनको मैं नहीं करना रहता ना, उनको मैं पूरा स्पीच प्रवचन दे दूंगा तब भी वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी तो सच है कि हर व्यक्ति एकलव्य नहीं हो सकता है। लेकिन अर्जुन तो हो सकता है। तो अर्जुन के लिए गुरु द्रोणाचार्य का होना भी जरूरी है। आप कैटलीना से मिले ना, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूर्वांचल, वो मेरी स्टूडेंट है। अब उसके स्टूडेंट सारे वो भी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट से मिल चुके हैं तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को प्रूव करने की कुछ जरूरत रह जाएगी। कोई किसी को प्रूव नहीं करता है। नहीं, प्रूव इन अ सेंस कि जैसे देखिए मैं बहुत स्ट्रगल करके, मैं 8 साल से मॉडलिंग कर रहा हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में। और मैं मॉडलिंग में ग्रूमिंग और ये सब बस इसलिए देना स्टार्ट किया था, इसलिए बच्चों को देना मतलब सिखाना चालू किया मैंने, कि जिस टाइम पे मुझे हेल्प की जरूरत थी कि कोई मुझे बता दे कि नहीं यार भाई ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है, उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई अगर आए तो मैं उसकी पूरी मदद करूँ। अगर वो भले से मेरे साथ काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, एटलीस्ट वो कहीं चला जाएगा तो एक कहीं ना कहीं झूठ में से ये याद रखेगा, हाँ यार कुछ नहीं, सिद्धार्थ सिंह मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था, तभी कहीं ना कहीं किसी को ना बोले, अपने अंदर तो उसको ये बात पता रहेगा ना। क्योंकि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। बिल्कुल। फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी? अपना जैसे आप जो थोड़ा बहुत जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में अपना कोई मॉडलिंग स्कूल खोलने का या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का भी कोई इरादा है? जी है, लेकिन मैं कुछ उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, फिर मैं मॉडलिंग को मतलब उतना ये करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं चाहे कितना भी अच्छा टीचर हूँ, चाहे कितना भी सपोर्टिव ये रहूं, अगर मैं एक अच्छा सा अपना पहले करियर नहीं स्टैंड कर पाऊंगा, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ कि अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरा शादी हो जाएगा, हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की नहीं, ये है फैक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीजें यहाँ पे मैं आपकी बात को काटूंगा।
कि ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, लड़कियां भी कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन उनके पास हमेशा प्लान बी रहता है, और वो प्लान बी शादी ही है। उनके पास प्लान बी इसलिए रहता है कि ज्यादातर उनके ऊपर घर वालों का दबाव होता है। हम लोग के ऊपर रहता ही नहीं है। नहीं, घर वालों के ऊपर दबाव होता है, और खासतौर से घर वालों का दबाव होता है कि आपको इतने टाइम दिया जा रहा है कि भाई आप ये कर लो, अदरवाइज फिर आपको कहीं ना कहीं करके सेटल करके भाई। मैं साल भर अपने पेरेंट्स से मौका लेता कि बस साल भर और मॉडलिंग करूंगा, साल भर और मॉडलिंग करूंगा, ऐसा करते करते आज 8 साल हो गया। करने वाला आदमी बहुत कुछ कर सकता है सर, और जिसको नहीं करना रहता वो कुछ नहीं कर सकता है। ये आपकी बात थोड़ी सी जो है अलग है, क्योंकि मान के चलिए कि जो लड़कियां होती हैं और जो लड़के होते हैं, लड़कियों को शुरू से ही ये मान के चला जाता है कि भाई इनको दूसरे घर जाना ही है, दूसरे घर इनको पराया धन है, वो पराया धन है। तो जब हम ये पहले मान के चलते हैं कि भाई इनको जाना ही है, तो भाई या तो कर लो या तो फिर उसको जो है हम सेटल करके किनारे कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के जो है मान के चलिए कि लड़के हैं तो लड़कों के ही ऊपर होता है कि भाई उनको कैरियर बनाना है। आज लड़कियां भी ऐसी हैं जो कई जगह अपने नाम भी बना रही हैं, अपना फेम भी बना रही हैं, और अपने परिवार को भी संभाल रही हैं जी। और एक बात जो शायद आपने हो सकता है नोटिस ना की हो, जब कभी कैरियर में और परिवार में चुनने की बारी आती है तो ज्यादातर जो सैक्रिफाइस है वो लड़कियां ही करती हैं। नहीं, इस बात को मैं कभी एग्री नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं। हाँ, जब आज आप ये शो जब होस्ट कर रहे हैं तो जो आपकी ऋतु शिवपुरी, उसकी जो सेलिब्रिटी गेस्ट थी, उन्होंने उनका जो कैरियर स्टार्ट होना था वो 1989 में प्रहलाद निलानी की फिल्म से होना था। अमरीश पुरी ने भी उनको 1990 में जो है फिल्म का ऑफर दिया था, फूल और कांटे का। उसके बाद उनकी फिल्म 1991 में रिलीज होनी थी, जिसमें सलमान खान, अरबाज खान उनके जो है कोई स्टार थे, लेकिन ये कोई फिल्म चली नहीं। 1993 में उनकी फिल्म आंखें रिलीज होती है। उसके बाद जब उन्होंने अपने पति से जब शादी की तो उनके पति को जो है ऑलरेडी जो है पीठ में ट्यूमर था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर को छोड़ा परिवार को देखने के लिए। और ऐसे एक नहीं, ऐसे आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे जब चुनने की बारी आती है तो ज्यादातर ये जो उम्मीद है ये लड़कियों से ही की जाती है कि आपको परिवार में और कैरियर में से किसी एक को चुनना है, और वहां ज्यादातर लड़कियां जो हैं अपने कैरियर को छोड़ के परिवार को चुनती हैं। और कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चों के बड़े होने के बाद अपने आप को फिर से स्टेब्लिश किया, हाँ। और एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बनी है। जी, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को पर्सनल ले रहे हैं। मैं खुद एक मेल हूँ भाई, हाँ। मैं एक मेल हूँ, मैं पर्सनल आप शायद थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई साहब, मैंने क्लीन शेव नहीं की है, दाढ़ी मूछ है हमारी, तो मैं पर्सनल लड़कियों का नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ। लेकिन बेसिकली हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, फैमिली इन द सेंस कि जहां मैं मार्केट में रहता हूँ, आपका जो क्षेत्र है वो सिर्फ मॉडलिंग का है, मेरा क्षेत्र जो है जर्नलिज्म का है। तो मैं हर जगह घूमता हूँ, मैं हर जगह चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं अपनी जनता को इतनी ज्यादा देखता हूँ, मैं जो करता हूँ मैं बताने जाऊंगा ना तो पूरी रात निकल जाएगी। नहीं, मैं भी बहुत कुछ करता हूँ, उस पर नहीं जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो चीजें हैं वो ये है कि भाई हर इंसान को कैरियर बनाने का मौका बराबर मिलता है। जी, अब मैं बोलूं, लड़के सबसे पहले अपना ड्रीम सैक्रिफाइस करते हैं करियर बनाने के लिए। सबसे पहले मेरे पास भी ये ऑप्शन आया था 2 साल पहले, मॉडलिंग छोड़ दो, घर का बिजनेस है, घर का बिजनेस देखो, मतलब एकदम क्लीन घर का बिजनेस ही देखो। ऑप्शन नहीं दे रहे थे वो कि अरे कर लो। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि लड़के भी सैक्रिफाइस करते हैं सर, और कई हद तक ऐसा हो जाता है कि लड़कियों से ज्यादा करना पड़ जाता है सैक्रिफाइस। ये डिस्कशन बड़ा लंबा चलेगा जी, हम लोग अपने टॉपिक से हटते जा रहे हैं। नहीं, इसको फिर कभी करेंगे। बेसिकली अभी जो ये है कि भाई टॉपिक से हटे नहीं है, टॉपिक आज भी वही है, कैरियर का ही। कैरियर, मॉडलिंग अभी भी टॉपिक वही है, बशर्ते दोनों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। तो जब आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर आपके पास ऐसा कोई मौका आएगा, कल को आप अपना कोई इंस्टीट्यूट जी डालेंगे जी, बच्चों को ग्रूम भी करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं। हाँ, जरूर डालेंगे सर। तो अभी जो आप कर रहे हैं फिर उसको बड़े पैमाने पे करेंगे? जी करेंगे, लेकिन पहले सेटल होंगे जरूर। जिम्मेदारी बड़ी है। हाँ। उम्मीद करते हैं आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। जरूर सर, बहस फिर चलेगी जरूर और फिर एक नया साक्षात्कार भी होगा। ओके सर, तब तक के लिए जय हिंद। इसको यही विराम देते हैं। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।